हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। तो आपकी कैसी तैयारी चल रही है? और ये मैं बोर्ड एग्जाम के 4-5 दिन पहले वीडियो बना रहा हूं। क्यों पता है? ताकि आपकी 100 में 100 तैयारी हो पाए। और इस वीडियो के द्वारा आप 100 में 100 तैयारी कर सकते हैं। मैं वो टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपको 100% पढ़ के ही जाना है। कॉपी खोल लीजिए या किताब खोल लीजिए, जो भी आपके पास है। ये टॉपिक, ये चैप्टर के गद्यांश, पद्यांश, मुहावरे, लोकोक्तियां बात करेंगे हम। जीवन परिचय, ठीक है। और कहानी का सारांश, रस खंड में आपको बता देता हूँ। संस्कृत वाला गद्यांश पद्यांश 14 नंबर का बता देता हूँ। रस, छंद, अलंकार और निबंध और पत्र लिखन जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, ये सारे के सारे आपको पढ़कर जाना है। उसके बाद देखिएगा भाई साहब, भर भर के आपके नंबर आएंगे। एक सभी बच्चों का कमेंट था कि सर आप अक्सर ब्लैक शर्ट क्यों पहनते हैं और ब्लैक पे पढ़ाते हैं, और तो सर लोग नीले, हरे, पीले, लाल सब यूज कर लेते हैं। तो देखिए भाई, मैं अपना ना मतलब मैं भी तैयारी करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो सबका एक यूनिक होता है ड्रेस कोड। तो जो मैं पढ़ता हूँ आया मतलब कि यार जानते हो यार, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना वही अपना करते हैं। तो जब मैं उनको पढ़ता हूँ तो वो लोग हमेशा, जो बड़े लेवल के टीचर हैं भाई साहब, वो एकदम आते एकदम कत्ते जहरीला पढ़ाते हैं। तो क्या है कि जैसे मेरे सर लोग पढ़ाते हैं ना, उनकी जो स्टाइल है, बस मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ भाई, इसीलिए मैं भी पहन के आता हूँ। अब एक बच्चा कमेंट किया, गुरुजी के पास तो हाथ ही नहीं है, कपड़े ही नहीं है, सिलेक्शन नहीं यार, ऐसा है यार। ठीक है, नहीं है तो भिजवा दो यार अपने पास, एक 8 और हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे जो है बहुत मजा लेते हैं कुल मिला के। यार अभी मैं रात में सो गया था क्योंकि वर्क करना पड़ा इतना, और फिर सुबह उठा, मैंने कहा पहले आपके लिए एक वीडियो शूट किया जाए, ठीक है ना। तो ये जो वीडियो मैं लाया हूँ भाई साहब, कतई बहुत ही जहरीला प्रश्न है सर, बहुत ही जहरीला प्रश्न है। एकदम पेपरवा में आएगा, छाप देंगे, फिर उसके बाद एकदम हरिहरा आ जाएगा एकदम। हाँ, तो का हरिहरा आ जाएगा आपको पता ही होगा गुरुजी। देखिएगा, यहाँ पे आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण मैं टॉपिक बताने वाला हूँ। एक बार आप लोग टिक लगा लेंगे, टिक लगा लीजिए, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। और इसको जरूर से जरूर देना भाई साहब, स्किप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पूरा वीडियो आज करेंगे, उसके बाद देखना भाई, भर भर के आपको नंबर मिलेंगे, भर भर के, ठीक है ना। एंड आपको क्या करना है भाई साहब, शेयर कर देना है दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये 2024 यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए स्पेशली 2022, जो 22 फरवरी के है ना, उसके लिए है वीडियो। और 100 में 100 जो सपना है भाई आपका पूरा होगा, मात्र ये वीडियो देखकर, ये वीडियो आपको देखकर आपका होगा सपना पूरा। देखिएगा, अब इसकी खास बात क्या है, खास बात क्या है, 2024 में आप पास होकर रहेंगे, सबसे पहला इसका खास बात है, इस वीडियो का बहुत ही चौचक वाली है। और आपको ऐसी वीडियो ना कभी मिलने वाली नहीं है। आप ढूंढ लीजिए पूरी यूट्यूब पे, कोई नहीं देगा, कोई भाई साहब नहीं देगा। और अंतिम 5 दिन में कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो क्या आप हम लोग शुरू करें? चैनल को यार सब्सक्राइब करके एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे यार, गुरु जी इतना मेहनत किए तो इतना तो हम आपके लिए करेंगे ही करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बात आती है खंड क की। जो आपका खंड क होता है, ये 50 अंकों का पेपर में आता है सर, 50 अंकों का पेपर में सर आता है हमारे। अगर ये 50 अंकों का पेपर में आ रहा है, तो इसमें से ऐसा क्या क्या, कौन कौन सा आप टॉपिक पढ़ेंगे कि भाई साहब ये 50 नंबर एकदम फिक्स हो जाए खंड क वाले में। तो सबसे पहला आपको गद्यांश पढ़ना है सर। गद्यांश हमारे पेपरवा में 10 अंकों का आता है। कितने नंबर का सर आता है? 10 नंबर का गद्यांश आता है। कौन कौन सा गद्यांश सर पढ़ के जाएं कि हमारा 10 में 10 पूरी क्या हो जाए गुरु जी, तैयार हो जाए। सबसे पहला सर हम पढ़ेंगे राष्ट्र का स्वरूप। सर क्या पढ़ेंगे? राष्ट्र का स्वरूप। सबसे पहला गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप तैयार कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिए भाई, इसके जितने भी गद्यांश तैयार कर लीजिएगा। लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, तैयार कर लो, तैयार कर लीजिए, वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब हैं। ये चैप्टर का जो आपको गद्यांश है तैयार होना ही चाहिए। उसके बाद है अशोक का फूल, चैप्टर का गद्यांश होना चाहिए सर। इसके लेखक कौन है? ये गद्यांश एकदम रटा होना चाहिए अशोक के फूल के, ठीक ना। करने का तरीका मैं बताया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी,
हजारी प्रसाद द्विवेदी है सर। कौन है भैया? द्विवेदी है सर। अरे गुरुजी लगा देंगे। भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता किसकी है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है सर। प्रोफेसर जी सुंदर सुंदर रेड्डी है सर। रेड्डी है सर। तो ये आपके 3 गद्यांश तैयार होने चाहिए। राष्ट्र के स्वरूप सर, अशोक के फूल सर, और कौन? भाषा और आधुनिकता। 100 में 100 आएंगे भाई, 100 में 100 एकदम तोड़ के लेके आओगे। उसके बाद पद्यांश में कौन कौन से चैप्टर का तैयार होना चाहिए? याद कर लो, लगा लो टिक यार अपने किताब में। पवन दूतिका, पवन दूतिका श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद की है। गीत जो कि महादेवी वर्मा की है। गीत जो कि महादेवी वर्मा की है। बस ये 3 तैयार करो। उसके बाद भाई साहब पद्यांश में 10 अंक आपसे कोई छीन नहीं सकता। 10 नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता। और एकदम बहुत ही शानदार वीडियो है। और इस वीडियो को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, बल्कि आपको टिक लगा लेना है। टिक लगा लेना है, ध्यान दीजिएगा। विशेष तौर पर बच्चे सभी ध्यान देंगे। उसके बाद लेखक में अभी जिसका जिसका आपने गद्यांश तैयार किया था ना, उसी का यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय याद करना है। लेखक में वासुदेव सर अग्रवाल। आप कहेंगे गुरु जी ये तो साहित्यिक परिचय होता है। क्या होता है? साहित्यिक परिचय। ठीक है, लगा लो ना। साहित्यिक परिचय, परिचय एवं प्रमुख प्रमुख कृतियां, प्रमुख कृतियां। ठीक है, ये आप लगा लीजिए। किसका? वासुदेव सर अग्रवाल। किसका सर? वासुदेव सर अग्रवाल का। किसके लेखक सर? पृथ्वी पुत्र के, राष्ट्र के स्वरूप के हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर किसको याद करेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। सॉरी हो तो गए यार यहाँ पे। और किसको सर याद करेंगे? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। जी सुंदर रेड्डी, इनको तैयार करेंगे। तो ये 3 लेखक के आपके साहित्यिक परिचय और प्रमुख कृतियां तैयार होना चाहिए। वो भी आपके सर 22 फरवरी के लिए। 22 फरवरी के लिए ये 3 लेखक के जीवन परिचय सर आपको तैयार होने चाहिए। कवियों में सर किसको किसको तैयार करेंगे? कवियों में सर किसको किसको तैयार करेंगे? जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। और याद करना है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपाध्याय, उपाध्याय बोले तो हरियोध, हरियोध, इनको आप तैयार कर लेंगे। हरियोध को तैयार कर लेंगे। अगर अगर आपको करना है तो एक्स्ट्रा में इनको तैयार करिएगा, नहीं तो ये दो दो में काम हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरियोध। इन केवल आपको 3 का, इन 3 कवियों का क्या साहित्यिक परिचय बोलिए और प्रमुख कृतियां बोलिए और क्या बोले जीवन परिचय रटा होना चाहिए आपके लिए, रटा होना चाहिए। ठीक है ना? कहानी में सर किसका किसका याद करेंगे? देखिए 3-4 तो कहानी यार, 2 तो आना फिक्स है। कुछ भी आएगा बस छाप दीजिएगा, नंबर मिलेगा। पंचलाइट कहानी का सारांश उद्देश्य, बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य, काम खत्म। दैट्स इट। और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कोई कितना भी ज्ञान दे रहा है लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो आपके पेपर में आएगा उसी को पढ़िए ना। आप क्यों और किसी चक्कर में पड़े हो? वो चीज जब आने वाला ही नहीं है तो आप क्यों किसी चक्कर में पड़े हो? तो जो आपके पेपर में आए वही पढ़िए ना। ठीक है ना? खंड काव्य सर यह हम अपने जिले के अनुसार करेंगे, अपने जिले के अनुसार पढ़ेंगे। आप अपने जिले के अनुसार भाई साहब इसको पढ़ लें। ये आपके जिले के अनुसार आएगा 5 नंबर का। तो इसमें मैं कौन सा बता दूं भाई? मुक्ति की बता दूं, आलोक वृत्त बता दूं, रश्मि रथी बता दूं? अगर मैं बता दूंगा लेकिन वो आपके जिले के हट के होगा तो गलत हो जाएगा। आप किसी और जिलों का जाकर छाप देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप अपने जिले के अनुसार पढ़ेंगे। अगला है यहाँ पे आपका खंड ख। सर खंड ख कितने नंबर का रहेगा? सर 50 नंबर का रहेगा। खंड ख 50 नंबर का रहेगा। 50 में अगर देखेंगे तो जो संस्कृत का आपका महत्वपूर्ण गद्यांश है 7 नंबर का आता है। सर इसमें रहता क्या है? इसका संदर्भ, संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होता है सर। और क्या? हिंदी अनुवाद लिखना होता है।
अब सर कौन कौन से चैप्टर को सर पढ़ेंगे? संस्कृत भाषाया महत्तम, महामना मालवीय, बस यही दो आप चैप्टर के तैयार करिए और एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो चैप्टर के संस्कृत के गद्यांश तैयार होने चाहिए। संस्कृत भाषाएं महत्तम सर, महामना मालवीय, ये दो सर चैप्टर के हम गद्यांश पढ़कर जाएंगे। संस्कृत भाषाएं महत्तम और महामना मालवीय। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है सर, संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश और श्लोक अथवा बोलिए श्लोक। इसमें से सर दो चैप्टर तैयार करना है आपको, सुभाषी रत्नानि और जातक कथा, बस यही दो आपको चैप्टर का तैयार करना है। किसका किसका सर? सुभाषित रत्नानि और जातक कथा। ये दो चैप्टर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वाले चैप्टर हैं जो कि आपके 22 फरवरी हिंदी के पेपर में आपको देखने मिलेंगे। भाई सब एकदम कत्तई जहर छापने वाले प्रश्न है, एकदम तैयार कर लीजिए, पेपर में आएगा ना एकदम छाप दीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा गुरुजी नहीं बताएं, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद सर हमारा आएगा मुहावरे और लोकोक्तियां। सर किसका पढ़ेंगे? अरे यार ये तो आप कोई भी आ जाएगा आप कर लोगे, आप क्यों चिंता करते हो? 4 ठो आएगा, किसी एक का करना रहेगा। अब अरे यार बहुत सिंपल है, अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना, हा? बहुत ही सिंपल है। मुहावरे लोकोक्तियां क्यों रट रहे हैं, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ये आप कर लोगे, बहुत चिंता मत करिएगा। अपठित गद्यांश मैंने करने का तरीका बताया है, कर लोगे। नहीं कर पा रहे हो तो मैंने लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सारे अपठित गद्यांश आप समझाए हैं, कर लोगे, चिंता ना करो, ढूंढ के करना रहता है यार। अब हम आपको क्यों परेशान करें, जब जो चीज आप खुद कर लेंगे, अब उसको मैं ये हवा बांधू कि नहीं 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 भाई नहीं यार कत्तई जहरीला एकदम पढ़ना है एकदम। अरे थोड़ी ना पढ़ना है यार, आप खुद भाई साहब बीन बजा के अपने बस में कर लेंगे, इसको कुछ है ही नहीं है। अरे गुरु जी आप तो बजा ले रहे हैं। अब देखिए शब्द युग्म शब्द अर्थ, आप भाई पढ़ लेना, क्या करना है आप लोग पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेंगे रट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपके 50 से 80 होंगे। आधे घंटे का काम है यार, ये सब आधे घंटे का काम है, ये सब धुआं धुआं उड़ा दोगे, चिंता ना करो यार। वाक्य संशोधन कर लोगे, मतलब कि वाक्य संशोधन में हम कोई चीज बोल रहे हैं, जहां पे आप होना चाहिए तुम्हें लगा रहे हैं, तो ये सब आप कर लोगे, उसकी चिंता ना करो, एक बार दो बार पढ़ लेना बस, आधे घंटे देना टाइम, खत्म हो जाएगा यार ये। उसके बाद रस भाई इंपॉर्टेंट है, 2 अंकों का आएगा रस छंद अलंकार। भाई साहब कत्ते जहरीला है प्रश्न। हास रस को तैयार कर लीजिए, करुण रस को, वीर रस को और श्रृंगार रस को। और किसको सर? श्रृंगार रस को तैयार कर लीजिए। ये आपके 4 रस तैयार होने चाहिए, इंपॉर्टेंट वाले रस हैं, बस यही 4 रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, ये आपके 4 जो आपके क्या है रस है तैयार होने चाहिए भाई साहब। उसके बाद छंद में, सर छंद में किसका किसका तैयार करेंगे? कुंडलनिया छंद, दोहा छंद, और सर तैयार करना है तो सोरठा छंद, सोरठा छंद, बस हो गया काम खत्म यार। ये 3 तैयार करना है, कुंडलनिया छंद, दोहा छंद और सोरठा छंद। रस में हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, बस इन्हीं का तैयार करना है। सर अलंकार, सर अलंकार में सर किसका किसका तैयार करेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, ये आप 3 अलंकार एकदम रटकर पेपर में जाएंगे। कौन कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक अलंकार, ये आपको 3 अलंकार रटकर जाना है। और ये सबसे अच्छा वाला वीडियो है यार यूट्यूब पे अब तक का, तैयार कर लो यार। उसके बाद पत्र लेखन, सर कौन कौन सा पत्र लेखन लिखेंगे? पत्र लेखन आपका भाई साहब 6 नंबर का आएगा पेपर में, 6 नंबर का। सर कौन कौन सा पत्र लेखन तैयार कर ले? तो किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती है एक पत्र लिखिए, ठीक है। अथवा में किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण प्राप्त करने के लिए एक पत्र लिखिए, या फिर यहाँ पे सफाई पर दे देगा, सफाई पर या फिर दे देगा लिपिक पद पर, लिपिक पद पर, ठीक है ना, या फिर प्रवक्ता पद पर। तो इस प्रकार से पेपर में देगा। तो यहाँ जो सहायक अध्यापक है यहाँ पे दे देगा सफाई कर्मी पर, लिपिक पद पर,
प्रवक्ता पर आप क्या लिखिए, एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा में किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु, अब यहाँ पे अध्ययन हेतु के स्थान क्या दे दे, व्यवसाय दे दे, व्यवसाय दे दे, पढ़ाई तो दिया ही है, बस यही तो देगा। किसी बैंक के प्रबंधक को अपने व्यवसाय हेतु अल्प ब्याज में ऋण लेने के लिए, भाई देने के लिए नहीं, ऋण लेने के लिए एक पत्र लिखिए। अगर पेपर में आ गया किसी बैंक के प्रबंधक को अपने व्यवसाय हेतु अल्प ब्याज पर ऋण लेने के लिए एक पत्र लिखिए, तो बस यही थोड़ा चेंज होगा, जहां अध्ययन है वहां व्यवसाय हो जाएगा, जहां व्यवसाय वहां पे अध्ययन हो जाएगा। यही थोड़ा सा भाई सा बदलाव होगा, और कुछ अलग से एक्स्ट्रा बदलाव होने वाला नहीं है। ये वीडियो यार इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, एक बार इस वीडियो को शेयर कर जरूर कर दीजिएगा। निबंध, केवल ये जो मैं आपको निबंध नीचे बता रहा हूं, यही सब केवल आपको निबंध पढ़ना है। 10 नंबर का पेपर निबंध आएगा। कौन कौन से टॉपिक पर आप निबंध तैयार करना है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, इस पर आप निबंध आप क्या करेंगे भाई, तैयार कर लेंगे। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आतंकवाद पर समस्या और समाधान, पर्यावरण पर, आतंकवाद पर, भारत में बेरोजगारी की समस्या, भारत में बेरोजगारी की समस्या, इस पर भी आप निबंध तैयार करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव, ये भी आप तैयार कर लेंगे। नई शिक्षा नीति 2020, गुण और दोष, अब क्योंकि जो कक्षा 10वीं की पढ़ाई हो रही है सब नई शिक्षा नीति पर ही हो रही है। अगला कौन सा निबंध तैयार करेंगे, मेरे प्रिय कवि, मेरा प्रिय लेखक या लेखक के स्थान पे कवि। तो जो अभी आपने लेखक और कवि का जीवन परिचय पढ़ा था ना, किसी एक कवि का अगर कवि दिया तो कवि का, अगर किसी एक लेखक का बोला है तो लेखक का, अगर साहित्यकार का बोला है तो लेखक या कवि, किसी को लाके जोड़ दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको पूरा का पूरा 9 नंबर मिल जाएगा। और वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति क्या है, इस पर आपको क्या लिखना है भाई साहब, निबंध लिखना है। तो ये अगर तैयार करते हैं तो 100 में 100 की एकदम तैयारी होगी आपकी हिंदी की, और वो भी लास्ट आपके कितने भाई, लास्ट आपके केवल 5 दिन में, लास्ट 5 दिन में। तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी आई होप, और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि पूरी बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग चैनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे, और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ यार वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।